नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी तहसील में और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा संगठन आप नहीं देखे होंगे। जब से आए हुए हैं शांति के साथ तहसील अमेठी में बैठे हुए हैं और इनके जो भी साथ आए हुए हैं सबके पास कुछ ना कुछ पेपर है। लगातार अमेठी तहसील में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आइए, तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस और जितने भी हैं दिवस मात्र नाम के दिवस चल रहे हैं। आइएगा और एप्लीकेशन जमा करिए और जमा करके चले जाइए। कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और निस्तारण के नाम पर फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। लगातार जितनी भी एप्लीकेशन चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर निस्तारण होता तो जो आपको दूर तक कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा दें, पीछे तक चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और ये सब भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के पदाधिकारी ही हैं। अगर समय से कार्य हो शायद भीड़ की संख्या कम से कम होती, लेकिन निस्तारण जीरो है। और आप पेपर में देखिएगा तो मोटी मोटी हेडिंग से खबर छप जाती है जो संबंधित अधिकारी हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। आइए जो जिला अध्यक्ष हैं इनसे बात करते हैं। आज क्या है मामला? सर, आपका स्वागत है, जो भी है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आप लोगों के द्वारा समय समय से गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को उचित पटल पर उठाया जाता रहा है। कल हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय अमेठी को एक ज्ञापन दिए थे। पिछले कई महीने से लोहरता ग्राम का और कुशीताली ग्राम सभा है अमेठी कोतवाली में जो आता है, वहाँ के कुछ पीड़ित हैं जो लगातार शिकायत पर शिकायत किए जा रहे हैं, प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, परंतु तहसील प्रशासन के द्वारा थाना और राजस्व कर्मियों का टीम बनाकर इतिश्री कर लिया जाता है और वह टीम जाकर मौके पर समस्या का निस्तारण कराने के बजाय समस्या को और उलझाकर विवाद पैदा कर चले आते हैं, जिसके चलते आए दिन फौजदारी हो रही है, हमारे किसान पीड़ित हो रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर कल हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था और उनसे ये बताया गया था कि यदि 21 तारीख तक हम लोगों का इस पर कोई समाधान नहीं होगा तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। जैसा भी आपने सुना कि जिला अध्यक्ष ने कहा उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। यहाँ जो भीड़ बैठी हुई है इनका व्यक्तिगत कोई मामला नहीं, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली जो भी है एक सामाजिक समस्या है, लेकिन जब इनके द्वारा मामला उठाया जाता है तो फर्जी तहरीर पर घटना दुर्घटना FIR हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, किसानों के साथ। जी, यहाँ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 112 नंबर का प्रचार कराया जा रहा है कि जिससे किसानों को सहूलियत मिले, उनका समस्या तत्काल जो है समाधान हो, परंतु 112 नंबर को लोग मजाक बना दिए हैं। 112 जाती है और पीड़ित को और विपक्षियों को थाने बुलाती है। पीड़ित को थाने के द्वारा बैठा लिया जाता है, विपक्षी अपना शेष कार्य पूर्ण कर लेता है। योगी आदित्यनाथ जी किसान की आवाज़ है, ज़रूर सुनिए। ये आपके 112 नंबर डायल की हकीकत है। जी, और जब पीड़ित हमारा थाने में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचता है तो दिन भर बैठाए जाने के बाद 151 में उसका चालान कर दिया जाता है। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। राजस्व कर्मी अपना काम करें, थाने के लोग अपना काम करें। यदि ईमानदारी से अपना ये काम करके आए तो 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है जिससे वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा सके, उनके शासन को बदनाम किया जा सके। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जितना ही वो सख्त हो रहे हैं, किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ शासन में बैठे लोग, उच्च अधिकारी हों या फिर नीचे स्तर के कर्मचारी हों, सभी लोग किसानों के शोषण और उनको पीड़ा पहुंचाने में लगे हुए हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम लोग आए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस था। हमारे किसान अपनी समस्याओं को लेकर समाधान के लिए आए हैं। यदि हमारा समाधान हो जाता है तो बहुत उचित है, यदि समाधान हमें नहीं मिलता तो आगे हम लोग चारों तहसील में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय घेरने की रणनीति पर काम करने का काम करेंगे। क्या उम्मीद है सर, आज क्या होने वाला है? हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं संपूर्ण समाधान में अपने किसानों के हितों के लिए। जो भी उनके बहुत छोटे छोटे मुद्दे, पुलिसिया उत्पीड़न के मुद्दे हैं, उनको ये लोग एक पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक पर जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसी की ज़मीन पर किसी को कब्जा करवा दे रहे हैं, किसी की कोलिया को जो है बंद करवा दे रहे हैं, किसी की नाली पटवा दे रहे हैं।
तो इसमें कुछ सत्ता के संरक्षण प्राप्त लोग जो समाज में दबंग व्यक्ति हैं, जिनका कुछ प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में गुटबाजी कर रहे हैं कि ये हमारे आदमी है, वो हमारे आदमी है। तो आदमी कोई किसी का नहीं होता, पीड़ित सबका होना चाहिए। जो पीड़ित होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता है, वो वहाँ से उठ करके पूछते पूछते या किसी कारणवश आ करके हम लोगों से, किसान यूनियन राजनीतिक से मिलते हैं, तो हम लोग उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ते हैं, अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं। आज एक एक मामला 2-2 साल 3-3 साल से लगातार पुलिस के पास लंबित है। जब जाएं तो यहाँ के यशो साहब हैं, वो कहते हैं करने को तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हमारा उनसे यही निवेदन है कि आप कुछ ना करिए, जो हमारी 4 समस्याएं आपसे संबंधित हैं, आप वही हमको निपटा करके दे दीजिए, मैं आपका दिल से धन्यवाद कर दूंगा। अगर आप मेरी उन समस्याओं को नहीं निपटाते हैं तो हम आपके खिलाफ तहसील से उठ करके ज़िले पे जाएंगे और ज़िले से उठ करके हम प्रदेश तक जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब तक अपने किसान, पीड़ित किसान, असहाय गरीब की सुरक्षा, उनको न्याय नहीं दिला देंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बेसन बाबा जी, आपको मैं जो है काफ़ी समय से फॉलो करता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि आप समाज के लिए संघर्ष जारी रहता है और आप छोटे छोटे जो मुद्दे रहते हैं उठाते रहते हैं। ज्ञापन का खेल स्टार्ट है, क्या होने वाला इसमें? कुछ उम्मीद है कि कुछ होगा इसमें? बिल्कुल होगी उम्मीद। होना तो तब तय होता है जब लड़ने वाला व्यक्ति कोई मन से लड़े, निष्ठा से लड़े, ईमानदारी से लड़े। यदि नेता ईमानदारी से लड़ेगा तो ये अधिकारी हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारा काम करके जाएंगे। लेकिन जब नेता कमज़ोर होगा, मिलने वाला होगा, झुकने वाला होगा, तो काम नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देता हूँ कि हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वो वास्तव में ईमानदार व्यक्ति हैं। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वो भी ईमानदार हैं और जिला अध्यक्ष भी ईमानदार हैं, और हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। और जो लोग इसको कमज़ोर करने की मंशा के साथ शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं उनको बता दूं कि गिनती नहीं कर पाएंगे उंगली पे कि कितने लोगों को मैंने निलंबित कराया। जय जवान! जय जवान! आज आप समझिए जैसे अंग्रेज आए थे, वो कुछ लोगों को मिला के उसी तरीके से पुलिस और राजस्व विभाग ये दोनों निकलते हैं गांव में और मिलकर डकैती डालते हैं। इनकी ज़मीन पर उनका कब्जा हुआ है तो कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन है तो उसको खाली करवाओगे कि दूसरे का कब्जा करवा दोगे? तो कहने का मतलब इनसे अभी एक जन सूचना हमको ये भी मांगनी है कि आपने कितनी राजस्व टीम बनाई और कितनी ज़मीन खाली करवाई। ये बेशर्मी की हद हो गई कि हम लोग शिकायत कर रहे हैं संपूर्ण समाधान, जिसका मतलब है कि छोटी छोटी समस्याएं यदि हैं तो उनका निपटारा हो। हमारे किसान मजदूर और इन भाइयों के घर पे जाके पुलिस ने इनका कब्जा हटवा के इनका कब्जा करवा दिया, इनका पेड़ कटवा के लकड़ी उनको उठवा दी। इस तरीके की समस्या लेकर हम आए हैं और इस तहसील प्रशासन में कोई भी आदमी अभी तक इस प्रकरण का संज्ञान नहीं ले रहा है। आपको बता दें, महुआ का पेड़ 2023 में चोरी होता है और सीओ, तत्कालीन सीओ, उन्होंने लिखा कि 2022 में जांच करके हमने रिपोर्ट भेज दी। आप बताइए कि चोरी 2023 में हो रही है, अब जांच आपने 2022 में कैसे कर लिया? अब ये आईएएस हैं, हमने सुना है भाई, हमें नहीं पता है, सीडीओ साहब आईएएस हैं, अब बाकी पीसीएस है, पीपीएस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ उनकी हिम्मत हो आएँ और मेरी शिकायत को फर्जी बताएं, कोई मुकदमा नहीं, मैं यहीं से जेल जाऊँगा, और नहीं तो कम से कम उसको निलंबित करके जाओ अगर आप अधिकारी हो। अब अगर चोरी में हिस्सा लिया है तो तुम जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से हिलाऊँगा। जैसे पूर्ति विभाग का 54 करोड़ का घोटाला मैंने पकड़ा, मैंने शपथ पत्र के साथ दिया है कि मैंने 2 ग्राम पंचायतों की जांच की, 10 करोड़ से अधिक के घोटाले के साक्ष्य मुझे मिले हैं, पूरे जनपद की जांच करूंगा। यदि आप मेरी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरे जनपद की जांच होगी। डीएसओ यहाँ का रोता हुआ गया, एक व्यक्ति के नाम 3-3 राशन कार्ड बनाकर राशन चोरी इन्होंने किया। ये पुलिस से डराएंगे, ये गुंडे से डराएंगे, हम वो डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने जितने इनके पास डिटर्जेंट पाउडर थे सब यूज कर लिया, वॉशिंग मशीन यूज कर ली, लेकिन बिल्सन बाबा
अपनी जगह पे है, मजबूती से है। आपको बता दें, इसके पहले मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में जिला प्रभारी था। हमारे अध्यक्ष सहित आधे से ज़्यादा संगठन को इन्होंने डरा धमका के या खरीद लिया, और उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा कि बिल्सन बाबा ने जो शिकायत की मैं उसको वापस लेता हूँ। मैं धन्य कहूँगा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को, मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिला अध्यक्ष चुन्नू सिंह को। उस वक्त पे मैंने तो ठाना था कि लड़ाई अकेले लड़ूंगा, लेकिन चुन्नू सिंह ने कहा कि ये 2000 आदमी और मैं और मेरी प्रदेश की इकाई आपके साथ में है, आप संघर्ष करो। और मैं इनको चुनौती देता हूँ कि जहाँ भाग सकते हो भागो, वर्दी उतरवा कर छोड़ूंगा। तुमने मेरे उन गरीब किसानों को शोषण किया है जो कोर्ट की फीस नहीं दे सकते, वकील का पैसा नहीं दे सकते। आपने उनके घर पे कब्जा करवाया है, आपने सरकार की संपत्ति चोरी करवाई है। 46 लाख के सफेदा के पेड़ चोरी का मुकदमा राजस्व विभाग राजकुमार सिंह लिखवाते हैं, और विवेचक शिवभगत सिंह कहते हैं चोरियाँ नहीं हुई। अब आप बताइए कि 46 लाख की जब चोरी होती है तब तो ऐसे उप निरीक्षक की वर्दी को खरीदा जा सकता है, पुलिस को नहीं। तो पुलिस 10-5 हज़ार रुपये में अपनी नौकरी नहीं फंसाएगी। 10-20-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, यदि इतना घूस मिला होता तो उप निरीक्षक फर्जी रिपोर्ट न लगाता। माननीय न्यायालय को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। माननीय न्यायालय इनको वो उस जगह पहुंचाएगा जहां की ये कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये बिल्सन बाबा हैं। आइए फिर जिला अध्यक्ष से एक बार बात करते हैं। आपके द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, शांतिपूर्ण सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, आगे के क्या करने वाले हैं आप? यदि आज हमारी कोई सार्थक वार्ता नहीं होती, समाधान नहीं मिलता, तो भी हम चर्चा कर रहे हैं अपने संगठन पदाधिकारियों से। यह धरना निश्चितकालीन चलेगा। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमको समाधान नहीं मिल जाएगा। फिर यहाँ आए हुए हमारे किसान भाइयों या माताओं बहनों के साथ कोई व्यवस्था में असुविधा होती है, ठंड का मौसम है, किसी भी तरह के सुविधा असुविधा के लिए तहसील का प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। फिर आगे की रणनीति हम लोग बनाकर अपने शांति को तोड़ते हुए फिर किसी भी स्वतंत्र निर्णय पर जाने के लिए स्वतंत्र हों। अभी आपने देखा ये जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी समस्त पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के हैं, जो कि शांतिपूर्ण जो भी था इन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है और यह बात शासन तक भेजी जाएगी। अब देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी कितना ध्यान देते हैं, कितनी कार्रवाई होती है। अधिकारी तो बेलगाम हो ही गए हैं, कहीं भी जाइएगा चक्कर मारिए, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।